बहुत ही जल्दी हमारे हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। क्या क्या आपको पढ़ना है, इजीली आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ सकते हो अगर आप अभी से इस एग्जाम को टारगेट करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम डेट आपके पास पहले से ही है कि भाई इस दिन इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसे सबसे खास माना जाता है। हर साल बहुत ही सिलेक्टेड एस्पिरेंट इस सरकारी नौकरी के लिए जी जान से तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं। हर साल एक फिक्स टाइम पर इस सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं और फिक्स टाइम पर ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। देखिए दोस्तों, इस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस पोस्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि इसके एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको बहुत ही हायर पोस्ट के ऊपर, एक हायर रैंक के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है। साथ ही दोस्तों प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बेहतरीन है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको नेक्स्ट लेवल की सैलरी देखने को मिलती है। पर मंथ बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको देखने को मिलती है। सैलरी में हर साल बहुत ही बढ़िया इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। प्रमोशंस के साथ साथ आपकी सैलरी भी बहुत ही जल्दी इंक्रीज होती रहती है। साथ ही इस सरकारी नौकरी का सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पैटर्न सिलेबस तो बहुत ज्यादा सुलझा हुआ है। यहां पर आपको एग्जैक्टली पता होता है कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, कौन से टॉपिक से एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों अभी तक इस एग्जाम को ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है, मतलब आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड ही होगा। इसलिए इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पीडीएफ फॉर्म में इजीली अवेलेबल है, जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम इसी जबरदस्त और अनोखी एकदम खास सरकारी नौकरी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज इंडिया के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट को इस सरकारी नौकरी के बारे में सारी जानकारी नहीं पता। बहुत सारे एस्पिरेंट के पास इस सरकारी नौकरी के बारे में एकदम सटीक जानकारी ना होने के कारण वो इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग तो पहले पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार पता नहीं कितना बवाल एग्जाम आता है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम तो फॉर्म अप्लाई नहीं करते, बस हम तो एसएससी या फिर छोटे एग्जाम तक ही सीमित रहते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो और आप भी एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठा सकते हो बहुत ही जल्द, अगर आपके पास सही जानकारी हो, संपूर्ण जानकारी आपके पास हो। तो इस वीडियो में इस जबरदस्त सरकारी नौकरी के बारे में आज आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। एकदम खोल के रख दूंगा कि भाई पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेल और फीमेल के लिए, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, क्या डेजिग्नेशंस है, कौन कौन सी रैंक आपको मिलेगी, सिलेक्शन होने के बाद कितनी आपकी सैलरी रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्टिंग लोकेशन, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी कौन सी है, इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, कितने साल बाद कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, उस पोस्ट के ऊपर आपकी कितनी सैलरी होगी, ज्वाइनिंग टाइम पीरियड क्या है, सारी चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह नहीं कि कोई नई रिक्रूटमेंट है, बहुत ही कॉमन रिक्रूटमेंट है, हर साल बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बनती है, लेकिन आज आपको थोड़ा खास तरीके से बताने वाला, डाउट आपके थोड़े डिटेल के साथ क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट इससे चूक जाते हैं और यार पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यार ये अपॉर्चुनिटी। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं वो है हमारी सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट। सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो है ना हमारी 5 टाइप की, जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोल देते हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। इन सभी फोर्सेस के अंदर हर साल असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। हर साल इस रिक्रूटमेंट को यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, आप सभी लोगों को पता है। अब ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको दे रहा हूं, बस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए।
सबसे पहले बात करते हैं कि हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकलती है। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 प्लस के आसपास निकलती है। वैकेंसीज आपकी फोर्स वाइज डिवाइडेड रहती हैं कि भाई बीएसएफ की इतनी वैकेंसीज रिजर्व है, सीआरपीएफ की इतनी वैकेंसीज रिजर्व है, सीआईएसएफ की इतनी वैकेंसी रिजर्व है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई आपको फाइनली कौन सी फोर्स के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें फोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर होता है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई आप किस फोर्स को अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेफरेंस दे रहे हो। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ को दे रहा हूं, सेकंड पे मैं बीएसएफ पे जाना चाहता हूं, थर्ड में मैं सीआईएसएफ में जाना चाहता हूं, क्योंकि फोर्स वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। जितने अच्छे मार्क्स आपकी, तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर फोर्स मिल जाती है। बाकी का प्रोसीजर आगे मैं आपको समझा दूंगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखा है, ग्रेजुएशन के नाम पे आपने कुछ भी कर रखा है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, कुछ भी, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर होती है, मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी जाती है। जो इस बार आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस बार आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में हुआ है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एसटी, एससी, ओबीसी वाले खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि इस बार जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनली किस किस स्टेज से होकर आपको गुजरना पड़ेगा ज्वाइनिंग लेने तक। तो बेसिकली दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि टोटल 450 नंबर का होता है। चिंता मत करिए, पूरा पैटर्न और पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा। सेकंड स्टेज में आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। स्टेज थर्ड में आपके एक पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट ही रहेगा। तीनों स्टेज को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भाई आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन एग्जाम है, 450 नंबर का है। इस बार इसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा वो सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। चिंता मत करिए, एग्जाम डेट ऑलरेडी फिक्स हो रखी है। फिक्स डेट पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जाम एक ही दिन में हो जाता है। सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो आपका एग्जाम है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका पेपर फर्स्ट है, एक आपका पेपर सेकंड है, लेकिन ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन में हो जाएंगे। पेपर फर्स्ट आपका मॉर्निंग की शिफ्ट में होता है, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलता है। पेपर सेकंड आपका दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलता है। क्लियर है? पेपर फर्स्ट सुन लीजिए किस चीज का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने नंबर का पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट होगा आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का। ये टोटल आपका 250 नंबर का रहने वाला है। क्लियर है? जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, कौन कौन से टॉपिक्स या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो भी सुन लीजिए। इसमें एक सब्जेक्ट आपका होगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस होंगे। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस होंगे। साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस एग्जैक्टली आपको प्रोवाइड करूंगा कि भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिंता मत करिए, ठीक है? जनरल मेंटल एबिलिटी में ये होता है। दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल साइंस का रहने वाला है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे, साइंटिफिक टेम्पर से क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, साथ ही साइंटिफिक फेनोमेना से क्वेश्चंस आने वाले हैं, एवरीडे ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडिंग न्यू एरिया ऑफ इंपोर्टेंट लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चंस आएंगे। कर लोगे आप। तीसरा सब्जेक्ट करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। ये सेक्शन स्पेशली करंट अफेयर्स का रहने वाला है, यानी कि जो नेशनल या फिर
इंटरनेशनल इवेंट्स है ना करंट अफेयर्स के, वो स्पेशली कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट, गवर्नेंस, सोशल डेवलपमेंट इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशन से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स का भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा सिलेबस। चौथा सेक्शन हमारा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स रहेगा, यानी कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? साथ ही पांचवा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई भारत का जो इतिहास है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, स्पेशली जो नेशनल मूवमेंट्स हुई थी हमारी, नेशनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा फोकस करिएगा, उस टाइम पर जो इकोनॉमी का मुद्दा उठा था उसके ऊपर कवर करिएगा। साथ ही दोस्तों छठा सेक्शन हमारा रहने वाला है पेपर फर्स्ट में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल आने वाला है। बिंदास फिजिकल मैप को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट के नजरिए से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही वर्ल्ड की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका पूरा पेपर फर्स्ट है, 250 नंबर का ये आपका रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर है, यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन एग्जाम अभी तक कंडक्ट कराया जाता है। 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। तो भाई ये आपका 2 घंटे का पेपर फर्स्ट रहने वाला है। तो यार पेपर फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 होते हैं और पेपर फर्स्ट की टोटल मार्किंग कितनी है? 250, यानी कि 250 नंबर। क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस की मार्किंग डिफरेंट होती है क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग। चिंता मत करिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जाम पैटर्न और फॉर्मेट को लेकर। उसके बाद आपको 2-2.5-3 घंटे का गैप मिल जाता है, इंटरवल होता है, आप एग्जाम सेंटर से बाहर आ सकते हो। उसके बाद फिर से आपको पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाता है, फिर से आपको अंदर जाना होता है। पेपर सेकंड आपका जनरल स्टडीज और ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन का रहता है। पेपर सेकंड के साथ सस्पेंस ये है कि ये पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर एंड पेन मोड है, यानी कि यहां पर आपको क्वेश्चंस का आंसर लिख के देना होता है, लॉन्ग टाइप आपको आंसर देने होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता। पेपर सेकंड भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट ए है, पार्ट बी है। पेपर सेकंड टोटल आपका 200 नंबर का है, पेपर फर्स्ट 250 नंबर का था, ये आपका 200 नंबर का है। अब पेपर सेकंड का जो पार्ट ए है वो टोटल 80 नंबर का है और पेपर सेकंड का पार्ट बी जो है वो 120 नंबर का है। अब पेपर सेकंड का पार्ट ए किस चीज का है, कौन कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सुन लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फ्रॉम आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आपको क्वेश्चंस का आंसर नैरेटिव करके देना होगा, लॉन्ग आंसर आपको देने होंगे। क्वेश्चंस का आंसर हिंदी या फिर इंग्लिश में आप कैसे भी दे सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये टोटल 80 नंबर का है। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे? भारत का जो आधुनिक भारत का इतिहास है ना, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ ही जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, जो नेशनल मूवमेंट्स हुई थी आजादी के लिए, जो लड़ाइयां लड़ी गई थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। साथ ही ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यूज, साथ ही एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के देना है, हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी दे सकते हो। ये पोर्शन आपका केवल 80 नंबर का है, कर लोगे, इजी है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बस। पार्ट बी हमारा 120 नंबर का, ये स्पेशली इंग्लिश का रहने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी, साथ ही राइटिंग अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल का रहेगा, ये स्पेशली इंग्लिश का है। टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, यानी कि आपको क्वेश्चंस का आंसर केवल इंग्लिश में देना है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का है। 120 नंबर का है। द टॉपिक्स आर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यानी कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस पैसेज में से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इजी सा है, बचपन से करते आ रहे हैं, कर लोगे। प्रीसी राइटिंग होगा, साथ ही डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट होंगे, सिंपल ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग हो गए, ये ऐसे वगैरह लेटर वगैरह आपके इसमें होते हैं, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी मेहनत करो। अब देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर सेकंड होता है ना, उसमें टोटल ही 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां पर एक एक क्वेश्चन की काफी हाई मार्किंग रखी जाती है। पेपर सेकंड में आपको क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी अलग मिलेगी। यहां पर एक क्वेश्चन ही 80 मार्क्स का है, लेकिन उस एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका
20 मार्क का हो जाता है। बाकी के जो 5 क्वेश्चन आपके बचे वो आपके इंग्लिश के हो जाएंगे, यानी कि पहले जो 4 क्वेश्चन होंगे, जो पहले एक बड़ा क्वेश्चन है वो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ठीक है, जो कि 80 मार्क्स का आपका हो जाता है। बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के आपके हो जाते हैं। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ ना आया हो, तो आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। पेपर फर्स्ट को भी एनालाइज कर लीजिए, पेपर सेकंड को भी एनालाइज कर लीजिए। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई पेपर फर्स्ट में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सेट किया जाता है, क्वेश्चन पेपर की टोटल मार्किंग कैसी है, 125 क्वेश्चन को कैसे सेट किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, किस बेसिस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही पेपर सेकंड को भी देख लीजिए, पता चल जाएगा कैसा पैसेज आता है, कैसे कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दी। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम को अभी टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो एग्जाम पैटर्न और फॉर्मेट को समझने के सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लो। बाकी इस एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही पेपर का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप पूरा फंडा इसके एग्जाम का समझ चुके होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड के बारे में। अगर आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो ना, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जिसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की जाती है कि भाई इतने एस्पिरेंट्स ने पेपर स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, अब इनको स्टेज सेकंड मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि सबसे पहले तो आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट के मिनिमम चेस्ट अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट का मिनिमम वेट 50 केजी होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स का मिनिमम वेट 46 केजी होना चाहिए। इसी के साथ आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले एक रनिंग होगी, 100 मीटर्स की आपकी एक रनिंग रहती है, जो कि मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड्स के अंदर क्वालिफाई करनी होती है, फीमेल कैंडिडेट्स को केवल 18 सेकंड्स के अंदर क्वालिफाई करनी होती है। एक आपकी इसमें 800 मीटर्स की भी रेस होती है, जो कि मेल कैंडिडेट्स को 3 मिनट 45 सेकंड्स के अंदर क्वालिफाई करनी होती है, फीमेल कैंडिडेट्स को यही 800 मीटर की रेस 4 मिनट 45 सेकंड्स के अंदर क्वालिफाई करनी होती है। यहां पर लॉन्ग जंप्स भी रहता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 3.5 मीटर्स का लॉन्ग जंप रहता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल 3 मीटर्स का लॉन्ग जंप रहता है। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3-3 चांसेस दिया जाता है। साथ ही एक शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक होता है, ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, 7.26 केजीज का गोला होगा, जो कि मेल कैंडिडेट को 4.5 मीटर यानी कि लगभग 4.5 मीटर दूर तक फेंक कर दिखाना होगा। दोस्तों पूरा फिजिकल जो आपका होगा ना, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। फिजिकल वाले दिन आपका सिंपल सा बेसिक सा मेडिकल टेस्ट भी होता है। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आपके होते हैं, ये आपको नोटिफिकेशन में सारी जानकारी मिल जाएगी। जब इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी जानकारी आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें वही आपके सिंपल आई टेस्ट वगैरह जितने भी होता है, हियरिंग रेंज वगैरह, वो सारे आपके होते हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर एज अ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट कराया जाना है। अब दोस्तों अगर आप इसके फिजिकल टेस्ट यानी कि सेकंड स्टेज को भी क्वालिफाई कर लेते हो, बारी आती है फाइनल स्टेज के बारे में, जो कि आपका इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। ये टोटल 150 नंबर का है, ठीक है। इसी से बहुत सारे लोग डरते हैं और मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। देखा जाता है कि क्या आप सुटेबल कैंडिडेट हो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करने के लिए। यहां पर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या फिर नहीं, ये देखा जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है, आपका आईक्यू लेवल देखा जाता है, ठीक है। ये होता है। साथ ही आपकी जो मतलब बेसिक डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, स्पेशली इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का इंटरव्यू होता है। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा फोकस करो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर, गूगल करो, सर्च करो, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखो कि भाई CAPF AC का
इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे होता है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी पकड़ आप बना लोगे और इजीली इसको क्वालिफाई कर लोगे। सीडीएस एनडीए तो बहुत हायर लेवल हो जाता है, ये उससे बहुत लोअर लेवल है, आप कर लोगे। ठीक है, तो भाई ये आपका इसमें इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट है। अब बारी आती है कि भैया अगर हम इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग रखी जाती है 150 नंबर का, तो टोटल पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, लेकिन उसमें से एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सेट की जाती है, अगर इतने मार्क्स आप ले आए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होता है, जो कि एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स को कंबाइंड करके बनाई जाती है। पर्सनैलिटी टेस्ट कितने नंबर का था, 150 का, और एग्जाम टोटल कितने नंबर का था, 450 नंबर का, क्योंकि भाई 200 नंबर का पेपर सेकंड हो गया और 250 नंबर का पेपर फर्स्ट हो गया, तो 450 हो गए ना, तो 450 150 को कंबाइन करोगे तो टोटल 600 हो गए। तो एक फाइनल कट ऑफ बनती है आउट ऑफ 600 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो कट ऑफ बनेगी फोर्स वाइज बनती है, यानी कि सीआरपीएफ के लिए जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ कुछ और रहेगी, सीआईएसएफ के लिए जनरल ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कुछ और रहेगी। जिस भी फोर्स की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, फाइनली वही फोर्स आपको दी जाएगी आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। क्लियर है? मान के चलिए आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ तीनों ही फोर्स की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, इतने अच्छे मार्क्स आपके हैं, तो आपको वो फोर्स दी जाएगी जिस फोर्स को आपने प्रेफरेंस नंबर फर्स्ट दी होगी। क्लियर है? तो भाई ये होता है सारा फंडा इस रिक्रूटमेंट का। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद हमें इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। सिलेक्शन होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर, जो कि बिल्कुल इक्वल होती है कैप्टन के। जो इंडियन आर्मी के अंदर कैप्टन की रैंक होती है ना, ये बिल्कुल उसके बराबर की रैंक है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर। जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता रहेगा तो आप ऑफिसर ट्रेनी होंगे, तो आप लेफ्टिनेंट की रैंक के बराबर होते हो। जो आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है आप उसके बराबर होते हो। जैसे ही फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग आपकी खत्म हो जाती है, आप पहुंच जाते हो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर, तो भाई वो जो रैंक आपको मिलेगी ना, वो आपकी कैप्टन के इक्विवेलेंट होगी, जो आर्मी के अंदर कैप्टन होता है। तो बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। और इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी होगी ना, वो लगभग 58,000 के आसपास होगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको 58,000 सैलरी मिलने वाली है। क्लियर है? और फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर आपकी 1,80,000 से ज्यादा हो जाती है। हालांकि इसी पोस्ट के ऊपर आप नहीं रहोगे, आपको प्रमोशन मिलता रहेगा। कम से कम 3 साल काम करने के बाद इस रैंक के ऊपर आपको प्रमोशन मिल जाता है डेप्यूटी कमांडेंट की रैंक के ऊपर, जहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 70,000 के आसपास होती है। उसके बाद प्रमोशन आपको मिलता है कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर, जहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 82,000 के आसपास होता है। उसके बाद सीनियर कमांडेंट इनिशियल इन हैंड सैलरी 1,30,000। उसके बाद डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, जिसके ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 1,55,000। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल इनिशियल इन हैंड सैलरी 1,65,000। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसके ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 1,90,000। उसके बाद डायरेक्टर जनरल, जिसके ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 2,35,000 के आसपास हो जाती है। तो भाई ये आपको प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या फिर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो इंटरनली अपॉर्चुनिटी निकलती हैं प्रमोशंस की, उनके बेसिस पर। ठीक है? या फिर एक फिक्स टाइम भी होता है कि भाई इस रैंक के ऊपर इतनी दिन तक अपॉइंट होने के बाद, इतने टाइम तक अपॉइंट होने के बाद आपको प्रमोशंस देखने को मिलता है। क्लियर है? अलाउंसेस आपको बहुत ज्यादा मिलती है। डियरनेस अलाउंस तो आपको मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है, साथ ही यूनिक ड्यूटी अलाउंस आपको मिल जाता है, रेशन आपको इसमें मिलता है, साथ ही क्लिनिकल अलाउंस आपको मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है। जो प्रोफाइल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, यहां पर आप एक पूरी बटालियन तो मैं नहीं कहूंगा, एक पूरी कंपनी को आप लीड करते हो एज अ असिस्टेंट कमांडेंट। जैसे लेफ्टिनेंट कैप्टन होते हैं ना आर्मी के अंदर, एक पूरी कंपनी उनके अंदर आती है, एक पूरी टुकड़ी उनके अंदर आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भी असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर एक पूरी टुकड़ी आती है, जिसको आप कमांड करते हो। पूरी कंपनी आपके ऑर्डर पर चलती है, आप लीडर होते हो। इसलिए तो मैंने बोला कि पर्सनैलिटी टेस्ट में यही देखा जाता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या है। तो आप एक लीडर होते हो एक काफी बड़ी फोर्स के। ठीक है? एक पूरी कंपनी को आप लीड करोगे, आपके अंडर कम से कम 100 से 200 के आसपास जो सिपाही होते हैं वो आएंगे। ठीक है? तो बहुत बड़ी बात है।
तो इसको छोटे हल्के में मत लीजिएगा। तो ये तो आपको पता चल गया जो प्रोफाइल क्या होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम क्या होता है, बीएसएफ के अंदर हो रहा है अगर आपका सिलेक्शन, तो आपको हमारा वेस्ट नॉर्थ एरिया में अपॉइंटमेंट मतलब पोस्टिंग मिलती है। आईटीबीपी में आपको नॉर्थ या फिर ईस्ट में आपको पोस्टिंग मिलती है, तिब्बतन बॉर्डर के आसपास। सीआरपीएफ ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहता है। सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स है जो कि मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रीज पे आपकी फाइनली पोस्टिंग होती है। तो भाई ये आपकी जॉब लोकेशन रहती है। तो यार अब फाइनली बात करते हैं कि भाई इस बार इस जबरदस्त सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब निकल रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, और भैया फॉर्म फीस कितनी रखी जाती है, साथ ही एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताइए कि एग्जाम सेंटर्स कहां कहां पर रहते हैं। तो भाई इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 24 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 14 मई 2024 रखी जाएगी। साथ ही एग्जाम डेट एग्जैक्टली 4 अगस्त 2024 रखी गई है, यानी कि 4 अगस्त 2024 को एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। डेट आगे पीछे इसकी नहीं होती, फिक्स है भाई कि 4 अगस्त को एग्जाम है। अब टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास कितना टाइम है, कितने महीने हैं और किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है। इजीली आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ सकते हो अगर आप अभी से इस एग्जाम को टारगेट करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि एग्जाम डेट आपके पास पहले से ही है कि भाई इस दिन इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए फॉर्म फीस बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं हर साल। एसटी फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। एग्जाम सेंटर का कोई भी बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जाम सेंटर रहते हैं। आपको अपने होम स्टेट में, अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो दोस्तों है ना काफी बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब। जिन लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं पता था, या फिर काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं इस रिक्रूटमेंट को कि यार नाम ही इतना बड़ा है तो हम इसके चक्कर में नहीं पड़ते, आज डेफिनेटली उनका माइंड खुल गया होगा। आज उनको लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर हम थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएं तो हम इस बड़ी पोस्ट को भी ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हमारे हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दी है। वैसे जब भी अप्रैल में वैकेंसी आएगी, मैं आपके लिए एक और फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके बिंदास पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगा। सभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंस्टेंट अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है इंस्टाग्राम का। फाइनली ये वीडियो पसंद आई हो बिंदास लाइक करिएगा दबा के, कोई भी टैक्स नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।